जब भगवान ने परीक्षित की रक्षा की उसकी मां के गर्भ में, तब समय पाकर के उस बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार करवाए और नाम रखा विष्णुरात। इन्हीं विष्णुरात जी का एक दूसरा नाम पड़ा परीक्षित। भगवान किसी न किसी बहाने जो है पांडवों से मिलने के लिए आते ही रहते थे। एक दिन आए और आकर के अर्जुन से कहा कि भाई, हम तो तुम्हारे यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी तुम हमारे यहाँ नहीं पधारते। तो भगवान के बड़े लाडले हैं अर्जुन, और अब अर्जुन को अपने द्वारिका में साथ ही ले गए। लेकिन समय बीतता बीतता 7 महीने हो गए, अर्जुन वापिस आए ही नहीं। तब युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगी और भीम अपने छोटे भैया को बुला करके कहने लगे कि भैया भीम, अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए, आज तक कभी अर्जुन इतना समय हमसे दूर नहीं रहा, और ना ही अर्जुन ने कोई चिट्ठी पत्र हमें अपना कुशल का भेजा। आखिर बात क्या है? न जाने क्यों आजकल मुझे अपशकुन भी बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। इतनी बात कर ही रहे थे कि उसी वक्त अर्जुन वहां आ गए। लेकिन अर्जुन का जो मुख था बहुत ही उदास, चिंता में नीचे को लटका हुआ था, आंखों में आंसू थे, खड़ा होना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसी अवस्था को देख करके सभी भाई घबरा गए और जाकर के पूछा कि अर्जुन क्या हो गया? तुम्हारा मुख इस प्रकार कांतिहीन क्यों है? क्या तुमसे कोई अपराध हो गया? क्या तुमने किसी की बेदोष निर्दोष की हत्या कर दी? या तुम्हारे द्वारा किसी विप्र का वध हो गया? आखिर बात क्या है? जो तुम्हारा तेज देवताओं को भी विस्मय में डालने वाला था, वो आज इस प्रकार तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? क्या द्वारिका में हमारे द्वारिकाधीश कुशल से तो हैं? जब ये द्वारिकाधीश का प्रश्न कुछ पूछा, उसी वक्त अर्जुन जो है चरणों में गिर करके अपने भैया से रोते रोते सारी बात कहने लगे। वंचितो हम महाराज हरिना बंधुरूपिना, येन मे पहितं तेजो अर्जुन कहते हैं कि बड़े भैया, जिन प्रभु के द्वारा मेरा तेज देवताओं को विस्मय में डालने वाला था, आज उन भगवान के इस धराधाम को छोड़ करके जाते ही मेरा सारा तेज था वो क्षीण हो गया। अरे जिन प्रभु ने कितने कितने बड़े संकटों से, कितने कितने बड़े दुष्टों से हमारी रक्षा की, आज वही प्रभु हम सभी को छोड़ करके स्वधाम चले गए और हम सभी को अनाथ कर गए। इतनी बात जब कुंती महारानी ने सुनी, इतना मन में दुख हुआ कि एकांत में बैठ करके ऐसा प्रभु का ध्यान लगाया कि ध्यान लगाते ही उनके चरणों में अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब पांडवों ने मन में विचार बनाया कि भैया, हम भी प्रभु के बिना अब इस धराधाम पर नहीं रह सकते, हमें भी अब चलना चाहिए। और उसी समय अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंप करके
एक एक करके पांचों बाई द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्राप्त हुआ। बड़ी छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता का भार संभाला। एक दिन मन में आया कि क्यों न जाकर के मैं अपने राज्य का निरीक्षण करके आऊं कि मेरी प्रजा सब कुशल तो है। तो भेष बदल करके राजा परीक्षित चले गए। सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा जब सुनने को मिली तो सुन सुन करके परीक्षित राजा जो हैं बड़े गदगद हो गए। और इतने में एक दृश्य देखा कि एक गाय और बछड़े को बड़ी बुरी तरह पीटता हुआ एक दुष्ट मारता हुआ ले जा रहा था। राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी वक्त उस दुष्ट को ललकारते हुए कहा कि मारोदि अम्बभद्रम ते खला नाम मई शास्त्री, कि हे गौ माता आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। अरे जिन गोविंद ने मेरी गायों के लिए अवतार लिया, आज उनके स्वधाम जाते ही मेरी गाय माता पर ऐसा अत्याचार, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, मैं परीक्षित अभी जिंदा हूं। और अपनी तलवार को खड्ग से निकाल करके उस दुष्ट के सिर पर जैसे ही रखा कि वो दुष्ट डर करके जो है पैरों में गिर गया। दीनवत् शरणम गता। और क्षत्रिय का धर्म है कि वो शरण में आए हुए का वध नहीं करते। राजा परीक्षित ने पूछा कि अरे दुष्ट तू है कौन? तब कहता है महाराज मेरा नाम है कली। राजा परीक्षित ने कहा कि तू मेरे राज्य में घुस कैसे आया? चल अभी बाहर निकल। और जब डांटते हुए निकलने के लिए कहा तब कली ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज जाऊं कहां? सप्तद्वीप वसुंधरा पर केवल एकमात्र आपका ही तो सर्वत्र राज्य है, तो मैं जाऊं भी कहां? परीक्षित कहते हैं वही देख, मेरे राज्य में वही रह सकता है जिसमें केवल गुण हो, दुष्ट का जहां कोई भी काम नहीं। तो कली कहता है महाराज मैं मानता हूं कि मैं बहुत दुष्ट हूं, मेरे में बुराइयां खूब हैं, लेकिन अभी आपने मेरे गुण के बारे में नहीं सुना। जब आप मेरे गुण के बारे में सुनोगे तो आप मुझे रहने के लिए अवश्य यहां स्थान दोगे। अच्छा ऐसा क्या गुण है तेरे अंदर? तब कहता है महाराज यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना कलो केशव कीर्तना। महाराज जो अन्य युगों में सतयुग द्वापर और त्रेता में अनेकों तपस्या करके जो अपने शरीर को एकदम तपा करके जो फल मिलता था तप का, वो आज मैं अपने इस युग में केवल नाम संकीर्तन से ही वह फल प्राप्त करवा देता हूं।